any species, strain, or biotype of insects and pathogenic entities which are harmful to the plants and by plants are known as pests. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1990 में उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया, पेस्ट की डेफिनेशन को दिया। और अगर हम राइस की बात करें, जो कि एक मेजर फूड क्रॉप है, राइस इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन होता है। थाईलैंड और म्यांमार जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं राइस में। और राइस की कल्टीवेशन का जो स्टार्टिंग है वो सपोज्ड की जाती है चेंगजियांग डेल्टा, चाइना का जो चेंगजियांग डेल्टा है, 7,000 साल पहले वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन को सपोज किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड का 12% जो पेस्टिसाइड है, 12% जो पेस्टिसाइड है उसका यूज़ किस में होता है? राइस क्रॉप में। 12% पेस्टिसाइड का यूज़ राइस क्रॉप में होता है। और पेस्ट्स जो होते हैं वो 20.7% लॉस जो है वो कॉज करते हैं राइस में 20.7%। और अगर हम वीड्स और डिजीज़ की बात करें, वो सिर्फ 15.1 से लेकर 15.6% लॉस जो है वो राइस क्रॉप में करते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पेस्ट है वो है येलो स्टेम बोरर। जो ये येलो स्टेम बोरर है, इसका ऑर्डर आपको सबसे पहले याद रखना है, लेपिडोप्टेरा है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आते हैं। और लेपिडोप्टेरा में जो लाइफ साइकिल होते हैं इनका एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। लेपिडोप्टेरन्स के लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो इसका जो कैटरपिलर है वो स्टेम को बोर करता है, और स्टेम बोरर इसको इसीलिए कहते हैं। ये इसका कैटरपिलर आप देख सकते हैं, ये इसका कैटरपिलर है जो कि इन्फेक्ट करता है स्टेम को, राइस की स्टेम को। ये इसका एडल्ट है। फीमेल में जो जो ये देख रहे हो आप, ये ब्लैक स्पॉट, इनकी फीमेल्स में ब्लैक स्पॉट होता है, ये एडल्ट है इसका येलो राइस बोरर का। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, सिर्पोफेगा इंसर्टुलिस। सिर्फ येलो स्टेम बोरर इसको कहते हैं, और सिर्पोफेगा इंसर्टुलिस इसका नाम है। अब ये कॉज क्या करता है? ये डेड हर्ट कॉज करता है राइस में। डेड हर्ट का मतलब हुआ, ये देख रहे हो आप, ये जो सीड ये है ना राइस का जो स्टेम है, मतलब हर्ट ही इसका डेड हो जाता है। जब जब ह्यूमंस का हर्ट डेड हो जाता है तो पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी, पंप भी, ब्लड का पंप ही नहीं होगा, इसमें भी पंप होता ही नहीं है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसमें जो स्टेम होती है वो पूरी सूख जाती है। जो स्टेम देख रहे हो आप, ये डेड हर्ट हो गया। और इसका जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो 5% होता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, द मिनिमम पेस्ट डेंसिटी विच इफ अटेन्ड इन द फील्ड सो एज टू एंश्योर दैट द पेस्ट पॉपुलेशन शुड नॉट रीच टू इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। ये ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर्स को का स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अगर हमने देखा कि 5% सीडलिंग्स इन्फेक्ट हो गई हैं, डेड हर्ट उनमें आ गया है, येलो स्टेम बोरर का इन्फेक्शन हो गया है, 5% तक पहुंच गया है डेड हर्ट, तो उसी टाइम पर वही ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। उस टाइम वो मिनिमम पेस्ट पॉपुलेशन होगी, मिनिमम स्टेम बोरर्स होंगे राइस में, जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम उस टाइम कंट्रोल मेजर का यूज़ नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच जाएगा। तो जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बीच में फार्मर को कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच गया, उस टाइम फार्मर को लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए डेड हॉट में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना होता है? 5% होता है। क्या डेड हॉट ब्राउन प्लांट हॉपर कॉज करता है? नहीं, येलो स्टेम बोरर करता है, सिर्पोफेगा इंसेक्टुलिस कॉज करता है। क्वेश्चन आएगा, बताइए क्या वाइट ईयर ब्राउन प्लांट हॉपर करता है? क्या डेड हॉट गंदी बग करता है? आंसर आप लिखोगे, वाइट ईयर इन राइस इज कॉज्ड बाय येलो स्टेम बोरर सिर्पोफेगा इंसेक्टुलिस। और इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल 1 से लेकर 2% तक होता है। फिर आता है, और इसमें देखिए, ये देख रहे हो आप, जो एग मास होता है, एग मास, ये एग मास, येलो स्टेम बोरर का एग मास लीव्स की टिप पर होता है। और इसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्लिपिंग करते हैं। क्लिपिंग का मतलब हुआ क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग्स करते हैं, टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग, क्लिपिंग या टॉपिंग सेम होती है ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जैसी, जिसमें हम काटते हैं टिप्स को काट देंगे, एग मास खत्म हो जाएगा, तो आगे स्टेजेस आएंगे नहीं, एग लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, वो स्टेजेस आएंगे नहीं। अगर फिर कल्चरल, जो ये तो आया कल्चरल मेथड सीडलिंग टिप,
में क्लिपिंग और सीडलिंग। फिर हम इसमें केमिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम एट द रेट 200 ग्राम% ऑफ नर्सरी थोड़े पानी में, या फोलियर स्प्रे करते हैं मोनोक्रोटोफॉस का 1.6 ml/लीटर, ट्राइकोग्रामा, एग पैरास्टाइट का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्राउन प्लांट हॉपर। अब देखिए जो ब्राउन प्लांट हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर में सबसे पहले जो एग मास होता है इसका एक क्रिसेंट शेप का होता है, जो कि एंड्स में कंस्ट्रिक्टेड होता है, जो एग कैप्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होती हैं। अब देखिए जो ये इनका एडल्ट होता है उनकी लॉन्ग विंग्स होती है, मैक्रोप्टेरस फॉर्म होता है इनका, ठीक है, मैक्रोप्टेरस फॉर्म होता है। ब्राउन प्लांट हॉपर का जो साइंटिफिक नेम है वो है नीला पर्वता ल्यूकेंस। क्वेश्चन आएगा, बताइए क्या ग्रासी स्टंट वायरस ब्राउन प्लांट हॉपर कॉज करता है, या येलो स्टेम बोरर कॉज करता है, या लीफ फोल्डर करता है? कोई आप आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर ग्रासी स्टंट वायरस को कॉज करता है, नीला पर्वता ल्यूकेंस जिसका साइंटिफिक नेम है ब्राउन प्लांट। देखिए ये इस तरीके का हो जाता है स्टेम ब्राउन प्लांट हॉपर से, ये राइस की स्टेम को फीड करता है ब्राउन प्लांट हॉपर। अब नेक्स्ट है राइस गॉलमिज। राइस गॉलमिज का साइंटिफिक नेम है ओर्सिलियो ओराइजा। ओर्सिलियो ओराइजा डिप्टर, डिप्टरज में मॉस्किटोज आते हैं, फ्लाइज आती हैं, तो उन इन जो तो जो ये राइस गॉलमिज है इसकी भी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी फ्लाइज की तरह होगी, मॉस्किटो शेप होगा। ओर्सिलियो ओराइजा इसका साइंटिफिक नेम है, सिक्लियो मिडिडे साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक। राइस गॉलमिज वुड मेसन इसको कहते हैं। इसका एडल्ट फीमेल में जो ये एडल्ट फीमेल की लाइन ड्राइंग की गई है यहाँ पर, ठीक है। ये मॉस्किटो की तरह दिखता है। करता क्या है ये? सिल्वर शूट कॉज करता है। कौन करता है? राइस गॉलमिज करता है। और सिलोराइजे सिल्वर शूट सिम्टम्स या ऑनियन शूट सिल्वर शूट गॉल्स इसमें इजीली विजिबल होते हैं। ये देख रहे हो इस तरीके का लीफ हो जाता है, किससे? राइस कॉलमिज से और सिलोराइजा से। राइस कॉलमिज इसको वुड मेसन भी बोलते हैं। सिल्वर शूट सिम्टम्स। क्वेश्चन आएगा, बताइए क्या सिल्वरी स्ट्रीक्स राइस कॉलमिज से होती हैं या राइस थ्रिप्स से होती हैं? आप आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिल्वरी स्ट्रीक्स राइस थ्रिप्स से होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, सिल्वरी स्ट्रीक्स राइस थ्रिप्स से होती हैं। सिल्वरी स्ट्रीक्स राइस गॉलमिज से नहीं होती है, राइस गॉलमिज से सिल्वर शूट होता है। राइस कॉलमिज भी हो गया। अब आता है राइस केसवॉर्म, ठीक है। अब राइस केसवॉर्म निम्फुला डिपंक्टेलिस। राइस केसेस बनाते हैं पूरा, इसको लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है। फिर आता है लीफ फोल्डर, जो राइस लीफ फोल्डर होता है उस इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम निफेलोक्रोसिस मेडिनेलिस। निफेलोक्रोसिस मेडिनेलिस ये लीफ को फोल्ड कर देता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं हम, ये लीफ को किस तरीके से फोल्ड कर रहा है, लार्वा, इसका लार्वा। तो लेपिडोप्टेरन के और लार्वा को क्या कहते हैं हम? कैटरपिलर कहते हैं। हॉपर बर्न सिम्टम्स कॉज करता है। हॉपर बर्न इस तरीके के हॉपर बर्न सिम्टम कौन? राइस लीफ फोल्डर। जब लीफ ही फोल्ड हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं ना वहाँ पे। ये भी हो गया राइस के स्वॉर्म, ये सॉरी राइस लीफ फोल्डर भी हो गया। अब आता है ग्रास लीफ हॉपर। ग्रास लीफ हॉपर राइस टुंगरो वायरस कॉज करता है लीफ हॉपर। देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइस लीफ फोल्डर, तभी मैंने यहाँ पिक्चर बनाई हुई ताकि आपकी एक पिक्टोरियल मेमोरी इसमें बन जाए, फिर आपको भूलेगा नहीं है। जैसे जैसे ग्रीन लीफ फोल्डर है, ग्रीन लीफ फोल्डर है, ये राइस टुंगरो करता है। ग्रासी स्टंट वायरस कौन करता है? ब्राउन प्लांट हॉपर। राइस टुंगरो वायरस निफोटेरेटिस वायरस ग्रीन लीफ हॉपर कॉज करता है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसा हो जाता है ग्रीन लीफ हॉपर डैमेज लीव्स, इस तरीके का होता है ये एडल्ट इसका लीफ हॉपर। और लीफ फोल्डर, लीफ हॉपर, लीफ फोल्डर ये सेम ही है लेकिन अलग है। देख ये जो लीफ हॉपर है ये ऑर्थ्रोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, ऑर्थ्रोप्टेरा। इसमें ग्रास हॉपर भी आता है। ये लीफ हॉपर और फैमिली सेम इसकी। तो हॉपर बर्न कौन करता है? लीफ फोल्डर करता है, हॉपर नहीं करता है। ये याद रखना। क्या क्या हॉपर बर्न ग्रीन लीफ हॉपर करता है? नहीं, हॉपर बर्न राइस लीफ फोल्डर करता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको।
ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रीन लीफ हॉपर का आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, नेफोट्रेटिक्स विरेसेंस। यहाँ पर मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं। ग्रीन लीफ ग्रास हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या है? हीरोग्लाइपसिस बेनियन, या नेफोट्रेटिक्स विरेसेंस आप याद रखो, इजी। फिर आता है राइस हिस्पा डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। ये कोइलोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है इंसेक्ट्स में। इसका एडल्ट लीफ को डैमेज करता है। इसमें जो एडल्ट होता है इसका डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा एपिडर्मिस को स्क्रैप करता है। ये देख रहे हो ऊपर से किस तरीके से एपिडर्मिस को रिमूव कर रहा है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक वाइट पैरल स्ट्रिक्स मेन एक्सिस पर डेवलप हो जाती है। इस तरीके का होता है। देख सीवियर डैमेज के केस में ऐसा हो जाता है, लीफ फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, ड्राई अप कर देता है, लीफ को वाइट कर देता है, ड्राइड अप अपीयरेंस फील्ड में आ जाती है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पेस्ट्स डिजीज इसके देखे पैडी के, ये आप याद रख सकते हैं। जैसे राइस कॉलमिच है, ओर्सिलो राइसा, राइस के सोमनिफुला डिपंक्टेलिस, लीफ फोल्डर्स, नेफेलोक्रोसिस मेडिनेलिस, ग्रास हॉपर, हीरोग्लाइपसिस बेनियन, ग्रीन लीफ हॉपर, नेफोट्रेटिक्स विरेसेंस। थैंक यू।